डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम गोला ब्लॉक के रजौली गांव में उपस्थित हैं। ये रजौली एहतमाली की ज़मीन है। हाँ, मैं प्रधान जी से पूछता हूँ कि जो बोर्ड गड़ रहा है इस सिलसिले में कि यह क्या है जो अब बोर्ड गड़वा रहे हैं। सर बताएं। ये सर अपना पहले नाम बताएं। मैं देव प्रकाश शुक्ला जी। प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा रजौली बुजुर्ग जी। ये हमारे गांव की रजौली एहतमाली की भूमि है जी। जो पिछले 11 साल से भू माफियाओं के कब्जे में आ गई है। जी। और इसको खाली कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ से एड़ी से चोटी एक किए। जी। तहसील प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन तक हम लोग इसकी कार्रवाई किए, लेकिन पेपर उपलब्ध न होने के कारण जी और इसका पेपर हम लोग फिर लखनऊ जा कर के हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश शुक्ला रिटायर्ड जज जी और जा कर के वो लेबल कराए, नक्शा उपलब्ध कराए। और उसके बाद 1937 आज़ादी के पहले जी 1937 तक का पेपर उपलब्ध हो गया है। और यहाँ पर अभी इसकी चूँकि चकबंदी नहीं हुई है, इस नाते जो है खतौनी का पेपर उपलब्ध नहीं है। और जिला प्रशासन ने तहसील प्रशासन को लिखा था कि इस भूमि की जानकारी हमें जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। जी। तो तहसील प्रशासन के नेतृत्व में जी थाना बड़हलगंज की पुलिस और तहसील प्रशासन के लोग आकर के जी इस सरकारी भूमि पर सरकारी भूमि का बोर्ड लगवा रहे हैं। जी। आप ये देख रहे हैं कि ये 56 एकड़ भूमि जो है जी यह भू माफियाओं के कब्जे में थी। और पिछले 11 साल से यहाँ पर ये लोग अपनी खेती बाड़ी करके और अपना काम कर रहे थे। जी। ये देखिए ये सब मड़ई वगैरह, बाकी ये जो सब छप्पर वगैरह है यहाँ पर बाकायदे, वो देखिए पंपिंग सेट है, वो ट्यूबवेल है यहाँ पर और बाकायदे खेती बाड़ी की जाती है। जी। और ये बगल में ये लोग एक आइए हम आपको दिखाते हैं, ये लोग पोखरा का रूप दे करके इस सरकारी भूमि को और प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह गांव में पोखरा अवैध तरीके से पोखरा खनाया जा रहा है। सर यही मतलब है आपका? हाँ, यही है। ये हमारे ग्राम सभा की 56 एकड़ जमीन है जो यह पोखरा खनाया गया है। हाँ। कि इस जमीन का मतलब हमें बता दीजिए कि यह जमीन सरकारी है कि इनकी है जो खनाए हुए हैं? ये जमीन सरकारी है। हाँ। 56 एकड़ रजौली एहतमाली की भूमि है। हाँ। और इस पर जो है जब से उत्तर प्रदेश में पंचायत शासन प्रणाली की व्यवस्था हुई है, तब से प्रणाली की व्यवस्था हुई है, तब से हमारे परिवार के लोग यहाँ पर निर्विरोध सरपंच और प्रधान रहे हैं। हम भी 10 साल पहले प्रधान रह चुके हैं। और जब तक हम लोग यहाँ पर इस गांव में प्रधान पद पर थे आसीन थे, तब तक यह ज़मीन जो है भू माफियाओं के द्वारा कब्जा नहीं हुई थी। लेकिन विगत 10 साल पहले छड़ी सीट जब हुई तो उसमें श्री मुरमहेश यादव जी ग्राम प्रधान नियुक्त हुए और उनके समय में इस पूरी ज़मीन को कब्जा करके और खेती बाड़ी अपने निजी काम के लिए लोग खेती बाड़ी कराने लगे। और आप ये देखिए कि इस पोखरे की खुदाई करा करके अपने जानवरों को पालने की यहाँ पर व्यवस्था बाकायदे की गई है। ये जो मौजूद है अभी यहाँ पर, इसमें ट्यूबवेल भी है, लेकिन प्रशासन के कड़े रवैया के कारण अभी तक मानो ये लोग ठप पड़ गए हैं। नहीं तो ये लोग बाकायदा भी खेत वगैरह देखिए, खेत की जुताई शुरू हो गई है और अभी तक ये लोग जुताई अब करवा रहे थे। लेकिन फिर हम लोग प्रशासन को सूचित किए, प्रशासन तैयार होकर के और अपनी व्यवस्था के साथ यहाँ पर भेजे हैं और सरकारी भूमि का बोर्ड लग रहा है। और बस यही हम लोग प्रशासन से सर आप यह जब बोर्ड लगवा लेंगे तो उसका आपका क्या मतलब है कि ये बोर्ड लगने के बाद जब सरकारी जमीन यह घोषित हो जाएगी तो आप क्या कराएंगे इस पे? इसमें हमारे गांव पर जो नदी के किनारे की जमीन काई है, क्या नाम है, गांव है, और इस पर है मतलब चिन्हित किया गया है कि प्रशासन के द्वारा इस पर कि बालू खनन वगैरह का काम नहीं होगा। ये बाढ़ ग्रस्त एरिया घोषित किया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से बालू माफिया
रजौली एतमाली का पेपर उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्राम सभा पोहिला में कुछ ज़मीन का पट्टा करा करके और पूरे बालू का खनन यहाँ से रजौली से कराते थे। और यह ज़मीन पूर्ण रूप से सरकारी भूमि घोषित हो जाने के बाद इसका गरीबों को आवंटित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो बालू की निकासी यहाँ पर धड़ल्ले से की जा रही है उसकी हम लोग प्रशासन को सूचना दे करके इसकी रोकथाम करवाने का प्रयास करेंगे। और जो ज़मीन का कब्जा भूमाफियाओं के द्वारा किया गया है, प्रशासन से हम गुहार करेंगे कि इस पर अंकुश लगाया जाए और गांव के गरीबों में इसका समुचित आवंटन करा करके और हम लोग गांव में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्पर हैं। और प्रशासन से यही गुहार हम लोग करते हैं कि हमारे इस काम में आप लोग अपना पूर्ण रूप से सहयोग दें। प्रशासन सहयोग भी कर रहा है जी। हम लोग इसके लिए प्रशासन को साधुवाद ज्ञापित करते हैं जी जी जी। आप कौन? मैं गांव का रहने वाला। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, बटे तो गांव से बटे, जो गांव की आबादी है गांव का भी बटे, जो पोखर हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से खाली करें, ये अच्छी बात है कि गरीबों में आवंटित हो। जो पोखर हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से खाली करें, ये अच्छी बात है कि गरीबों में आवंटित हो जी। जो उस लायक हो, जो भूमिहीन हो, उन्हीं को ये आवंटित हो। मैं प्रधान जी से जो काम यह हो रहा है प्रधान जी के प्रतिनिधि के द्वारा, क्या आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ कि जो गरीबों में ये मतलब इनका जो ध्यान है कि गरीबों के ऊपर ध्यान है, ये गरीबों में वितरित हो जी। और मैं 100% इनका सहयोग करूंगा, जिस तरह सहयोग चाहिए मैं उस तरह सहयोग करूंगा। लेकिन सर पहले गांव से जो है, जो नंबर इस समय उपलब्ध है, जो खतौनी उपलब्ध है, वहां से बांटते हुए ये आएँ अभी, क्योंकि इसमें प्रक्रिया लंबी है। खुद प्रधान जी बता रहे थे कि अभी इसकी प्रक्रिया लंबी, जो अभी तत्काल में है उसको प्रक्रिया कोई लंबी नहीं होती है मेरे भाई। जब तक सरकार की निगाहें नहीं पड़ती हैं वो प्रक्रिया लंबी है जी सर। सरकार की नज़र पड़ने के बाद वो प्रक्रिया लंबी नहीं होती है। मैं आपसे बता रहा, इसकी जैसे बता रहे थे प्रधान जी की खतौनी नहीं है होने के कारण 1937 तक की खतौनी है जी। तो जो उपलब्ध खतौनी है, जो गाँव में अंदर, गाँव के अंदर जो भूमि अधिग्रहण का ये है, मैं उन लोगों से चाहता हूं कि उसे खाली कराया जाए जी। प्रधान जी से मैं चलिए इनका आभार प्रकट करता हूं, हमारे पूर्व प्रधान कि ये इसको मैं जितना सहयोग है उतना सहयोग मैं करने के लिए आपका धन्यवाद है प्रधान। हमारे पूर्व प्रधान श्री मुनमहेश यादव जी के लड़के से आपकी बात हो रही थी जी, और इन्होंने सहयोग करने का वचन दिया है। हम भी इनको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। हम भी साधुवाद ज्ञापित करते हैं इनके। और बड़े पिताजी, एक मिनट बोलिए, डिस्टर्ब हो रहा है। एक मिनट बोला सर। जैसे इनके बड़े पिताजी थे तब से नदी पड़ी हुई है, तभी से यहाँ पे कुछ लोग आके बसे हुए हैं, जोतते बोते, ये सही बात है। लेकिन पेपर ना होने के कारण ये किसी का नहीं है जी। जो सरकार इसको निर्णय आएगा उसका सर्वमान्य होगा, लेकिन जो गांव में है जमीन उसका आप वितरण कराएं जल्द से जल्द, वो भी होगा। रजौली एतमाली की भूमि का मैटर है जी। और रजौली एतमाली की भूमि प्रशासन की निगाह इस पर पड़ गई है और खतौनी तो बाकी सब उपलब्ध हो ही गई है, प्रशासन के हाथ में है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो ज़मीन सरकारी है उस पर आप अपने गाय और भैंस को ले आकर के पाल करके विधिवत यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था करा करके, मड़ई की व्यवस्था करा करके, पक्की नाली की व्यवस्था करा करके, चरण नाद खूटा की व्यवस्था करा करके और इसको मड़िया का रूप बना करके कब्जा करने की जो नीयत की गई है, हम लोग इसको खाली कराने के लिए प्रशासन से गुहार करते हैं। और आपकी मदद भाई बीपी यादव जी, जब आपके पिताजी प्रधान थे तो आपने इस ज़मीन को एक्वायर किया, तो आपका सहयोग यही है कि सरकारी भूमि है, इसको छोड़ करके आप जाइए अपनी ज़मीन में नाद खूटा गाड़ करके और वहाँ पर जा कर के मड़िया बना करके वहाँ पर तालाब खुदवाइए। एक गरीबों की ज़मीन है, प्रशासन इसको गरीबों में आवंटित करेगा, इसके लिए प्रशासन से गुहार करेंगे। बाकी हम लोगों को किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और प्रशासन से मैं ही गुहार करते हैं कि जो लोग इस भूमि को अब तक 11 साल से ज़बरदस्ती जोत करके और खेती उपजा करके और अपने व्यक्तिगत काम में लाते थे, उस पर अंकुश लगे। वो लोग भूमाफिया इस ज़मीन को छोड़ करके जाएं। और हमारे गांव से चूँकि कटान एरिया है रजौली ग्राम सभा, यहाँ से जो बालू की निकासी होती है इस पर प्रशासन अपनी निगाह डालें। और हम लोग यहाँ पर रजौली के इस गांव में गुंडों को हीरो नहीं बनने देंगे। हम मोदी के, हम माननीय मोदी जी के जो मनो चौतरफा विकास की जो बात की जा रही है, हम लोग उसके एक अंग हैं। और हम लोग यहाँ पर जो भी इस तरह की
कुत्सित कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। हम लोग प्रशासन की शरण में जाएंगे और कानूनी रूप से हम लोग उसका मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। प्रधान जी अभी जो बात कहें भू माफिया के लिए, यहाँ पे धड़ल्ले से भू माफिया खनन कर रहे थे जी। प्रधान जी एक भी दरखास्त नहीं दी है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा कुछ न कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। जैसे हमारे छोटे भाई कह रहे हैं कि धड़ल्ले से भू निकासी बालू की निकासी हो रही थी, हम पर ध्यान नहीं दिए। हमारे पास कोई अपने दियारा का पेपर नहीं होने के कारण हम वहां पर उपलब्ध नहीं करा सके। जी जी। अब जाकर के तहसील प्रशासन द्वारा एक कानूनगो के नेतृत्व में 5 लेखपालों की टीम का गठन किया गया था और लेखपाल की टीम आकर के रजौली एहतमाली की 56 एकड़ की भूमि को चिन्हित की है और उसके बाद आकर के फिर प्रशासन यहाँ सरकारी भूमि का बोर्ड लगवा रहा है। इसके बाद ही ना हम कुछ कर पाएंगे। जब हमारे पास कुछ था ही नहीं, प्रमाण था नहीं, कुछ था नहीं। मेरा कहने का मतलब इसीलिए आप लोग ये जानते थे कि ये सरकारी भूमि है, लेकिन 11 साल तक आप लोग इस जमीन पर कब्जा करके और गरीबों का हक का निवाला आप लोग छीने हैं। मैं प्रशासन से गुहार करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी जी। प्रधान जी के द्वारा कहा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से इसको कब्जा किया गया था, प्रशासन की नज़र नहीं थी, अब नज़र पड़ी है तो वह लेट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये सरकार के नज़र में नहीं था कि इतनी ज़मीन यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे बड़हलगंज की प्रशासन भी मौके पे मौजूद है, मौके पे बड़हलगंज की प्रशासन भी यहाँ पे है, ये बोर्ड भी गड़ा हुआ है। मैं यही कहूँगा जो भी हो शांतिपूर्वक हो। बड़हलगंज की प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, सभी लोग मौजूद हैं। नीलेश राय जो एसआई हैं बड़हलगंज थाने के, कांस्टेबल अशोक कुमार निषाद, कृष्णपाल कांस्टेबल यहाँ पर मौजूद हैं सभी लोग। गांव के संजय यादव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग हैं। सबके मिठाई लाल यादव जी भी यहाँ पे हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और सरकार की निगाहें अब तक नहीं थी, अब पड़ी हैं। देखिए क्या करती है क्या नहीं करती है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बकायदे नाथ का देख लीजिए, सब कब्जा कर लिया गया था। ऐसे दूर से देखिए, डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।